आईसीएस की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, गति। विभिन्न एग्जामों में यहाँ से प्रश्न अक्सर उठते रहते हैं, तो आइए पढ़ते हैं क्या गति। गति पहले तो हम यह जानेंगे कि गति किसे कहते हैं। गति क्या है? गति अभी एक वस्तु है। क्या है? ये एक वस्तु है और ये वस्तु जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है। इस तरीके से अभी ये वस्तु है, फिर उसके बाद में और यहाँ है, फिर इस तरीके से लगातार आगे की ओर जा रही है। मान लिया 2:31 पर ये वस्तु यहाँ पर थी, उसके बाद 2:32 पर ये यहाँ पर है और इस तरीके से लगातार समय के साथ इसमें क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। गति क्या है? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता हो। गति क्या है? जब अगर इसको हम परिभाषा के रूप में देखें तो क्या है गति? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता है तो वहां गति होती है। क्या समझ में आया कि जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता है तो वहां क्या होती है? गति होती है। गति होती है। गतियों के बारे में एक महान वैज्ञानिक है, नाम आपने सुना ही होगा, न्यूटन। न्यूटन महोदय ने 1687 में अपनी बुक प्रिंसिपिया में गति के 3 नियम दिए। गति के कितने नियम दिए? गति के 3 नियम दिए। गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। तो गति के 3 नियम किसने दिए? न्यूटन ने दिया। उनकी बुक का क्या नाम है? प्रिंसिपिया। और कब दिया? 1687 में दिया। और गति के कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। एक एक करके हम क्रम वाइज नियमों के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का क्या है? प्रथम नियम। पहला नियम क्या है न्यूटन की गति का, उसके बारे में जानेंगे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। इसी नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। इसी नियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैलीलियो का जड़त्व का नियम। गैलीलियो का जड़त्व नियम। क्या है ये जड़त्व का नियम? किसी भी वस्तु में जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वह अपनी उसी स्थिति में विद्यमान रहती है। किसी वस्तु में जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए तब तक वह जो वस्तु है वह अपनी उसी स्थिति में विद्यमान रहती है। अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो खड़ा है, लेकिन अगर एकदम से
उसको दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो वो दौड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका जड़त्व का संपर्क सीधे किससे है? उसकी अपनी निजी स्थिति से। अगर कोई व्यक्ति गति कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? गति कर रहा है, और अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तो वो क्या है? जहां पर भी वो गति कर रहा है तो उसके साथ उसकी स्थिति क्या है? जुड़ी हुई है। उसके साथ उसकी स्थिति क्या है? जुड़ी हुई है। मतलब क्या है? वो जड़त्व के रूप में, जड़त्व का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्थिति में एक निश्चित रूप से जुड़े रहना। जड़त्व जड़ से ही बना है क्या? जड़त्व। अगर तो इसमें क्या कहेंगे? स्थिति सदैव स्थिर रहती है। स्थिति क्या रहती है? सदैव स्थिर रहती है। यदि गति कर रहा है, या सामान्य रूप से स्थिर है, या सामान्य रूप से स्थिर है, या सामान्य रूप से स्थिर है। जब तक कि उसमें बाह्य कोई बल ना लगाया जाए तब तक क्या है? उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से हमको जानेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उदाहरण को देखते हैं अगर, तो क्या है? ये पेड़ है और इसमें ये फल लगा हुआ है। ये पेड़ है तो इसमें एक फल लगा हुआ है। अगर ये फल वैसे नहीं कर रहा है, अब कोई व्यक्ति गया और इसने क्या किया? इसकी जो शाखाएं हैं उसको हिला दिया। जब इसकी शाखाओं को हिलाया तो ये जो शाखाएं थी वो तो गतिमान हुई, लेकिन जो ये फल था वो क्या रहा? वो जड़त्व की स्थिति में ही बना रहा। जड़त्व की स्थिति में ये जो फल था वो बना रहा। तो इसके क्या हुआ? ये फल नीचे आ गया। तो पहला अगर हम इस उदाहरण को देखें तो क्या हुआ? पेड़ से फल का गिरना, पेड़ से फल का गिरना। ये एक टेबल है और इसके ऊपर क्या रखा है? ये टेबल है, इसके ऊपर बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं और बर्तनों के नीचे क्या है? एक कंबल है। बर्तनों के नीचे क्या है? एक कंबल है। और आपने क्या किया? एकदम से उस कंबल को खींच दिया, उस कपड़े को खींच दिया तो सारे बर्तन क्या हुए? गिर गए। सारे बर्तन क्या हुए? वहीं पे गिर गए। तो क्या हुआ? पेड़ से फल का गिरना। मेज पर रखे मेज पर रखे कपड़े पर, मेज पर रखे कपड़े पर बर्तनों का अचानक गिर जाना। अचानक गिर जाना जब कपड़े को अचानक खींच लिया जाए, जब कपड़े को अचानक हटा लिया जाए। कपड़े को क्या किया जाए? अचानक हटा लिया जाए। अगर एक शीशे का मकान है और उस पर अगर आप पत्थर से वार करें तो क्या देखते हैं? जो शीशा है वो पूरा चटक जाता है। अगर पत्थर से वार करें तो क्या देखते हैं कि एक शीशा जो है वो पूरा चटक जाता है। लेकिन अगर उसी पर बुलेट से वार किया जाए, मतलब क्या है? उससे गोली से वार किया जाए तो शीशा जो है बस गोली भर का ही छेद करता है। शीशा क्या करता है? गोली भर का ही छेद करता है। तो क्या? गोली, बंदूक की गोली से शीशे का टूटना, बंदूक की गोली से शीशे का टूटना, बंदूक की गोली से शीशे का टूटना।
बंदूक की गोली से शीशे का टुकड़ा। जब आप उस पर पत्थर मारते हो तो जब तक पत्थर उस पर लगता है तो उसकी गति बहुत धीमी होती है, इसलिए क्या होता है, जो जड़त्व की स्थिति में शीशा है उसमें क्या होगा, गति किसमें आ गई, संपूर्ण शीशे में आ गई। लेकिन जब बुलेट जाता है तो बुलेट का जो वेग होता है वो बहुत तेज होता है, इसके कारण क्या होता है कि संपूर्ण जो शीशा होता है वो जड़त्व की में ही रहता है, लेकिन जहां पे वो बुलेट लगती है वहां का क्या होता है, वो शीशा टूट के आगे गिर जाता है। अगला क्या उदाहरण अगर हम इसको देखें, चलती गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर झुक जाना। चलती गाड़ी में ब्रेक लगने पर क्या होना चाहिए, आगे की ओर झुक जाना। आगे की ओर क्या होना चाहिए, झुक जाते हैं जब हम, तो क्या होता है वहां पे जड़त्व का नियम कार्य करता है, क्योंकि जब गाड़ी चल रही होती है तो आप जहां आपकी जो गति होती है वो उसी गाड़ी के सापेक्ष होती है, लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है तो गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन आपकी जो गति होती है वो कहीं ना कहीं बढ़ी रहती है, इसलिए आप एकदम से आगे की ओर झुक जाते हैं। एकदम से क्या होता है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये क्या होगा, आपकी चलती गाड़ी से अचानक ब्रेक लगाने पर क्या हुआ, आप भी आगे की ओर झुक गए, तो ये कहां, यहाँ पे क्या आ गया, जड़त्व का नियम आ गया। क्या आ गया, जड़त्व का नियम आ गया। कंबल को जब हम डंडे से उसकी धूल हटाते हैं तो वहां पर भी क्या कार्य करता है, जड़त्व का नियम कार्य करता है। अगर कंबल से धूल हटाने में हम लोग धूल हटाते हैं, कंबल को एकदम से छटका तो क्या हुआ, कंबल तो गति में आ गया लेकिन धूल के जो कण है वो गति में नहीं आए, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे जड़त्व के नियम के कारण धूल जो है वो नीचे गिर गई और कंबल क्या हुआ, आपको धूल रहित हो गया, धूल साफ करना। अगला न्यूटन की गति का द्वितीय नियम देखते हैं हम लोग। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। इसमें क्या है, किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल, इसकी अगर परिभाषा देखें, किसी वस्तु पर बल की दिशा में, किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये बल है आपका, तो ये क्या है, संवेग टी, इसे हम लोग संवेग को डिनोट करते हैं। परिवर्तन दर की क्या है, टी, ये क्या है, बल के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया, बल के क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती हो गया। अगर उसको उदाहरण के रूप में हम लोग देखें तो क्या हो गया, एक टेनिस की गेंद है, टेनिस की गेंद जब खिलाड़ी
मारता है तो उसे चोट नहीं लगती, तो उसे चोट नहीं लगती, तो उसे चोट नहीं लगती है। जबकि अगर वही टेनिस की गेंद किसी दर्शक को लग जाए, अगर वही टेनिस की गेंद किसी दर्शक को लग जाए तो क्या होगा, उस दर्शक को चोट लगेगी, उस दर्शक को चोट लगेगी। क्योंकि जब इधर से वो अपनी संपूर्ण वेग से वो गेंद जा रही है और जब उस व्यक्ति को लगी तो उस व्यक्ति ने क्या था, उस व्यक्ति ने कोई भी वहां पे बल नहीं लगाया, कोई भी उस व्यक्ति ने वहां पे क्या किया, कोई बल नहीं लगाया। इसलिए क्या हुआ, उस व्यक्ति को जब वो गेंद हिट हुई तो उसको क्या लगा, चोट लगी। क्या लगा, उसको चोट लगी। अगर दूसरा हम इसको उदाहरण देखें, दूसरा क्या उदाहरण देखें, दूसरा उदाहरण देखें तो जब एक क्रिकेट खिलाड़ी, जब एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो अपने हाथ पीछे की तरफ खींच लेता है। दूसरा क्या है, जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को क्या किया, उसने पीछे की तरफ खींच लिया ताकि जब गेंद पूरी स्पीड से आए तो जो उसका वेग है उसमें क्या हो, जब वो कैच को पकड़े तो उसका वेग जो धीरे धीरे हो क्या हो, कम हो जाए, क्या हो, कम हो जाए, पीछे की तरफ खींच लेता है। ऊंची कूद में जो खिलाड़ी होता है, जब भी वो ऊंची कूद कूदता है तो क्या करता है, क्या करता है, ऊंची कूद में खिलाड़ी का कूदने के बाद अपने आप को तुरंत ना रोकना, अपने आप को तुरंत ना रोकना, अपने आप को क्या करना, तुरंत ना रोकना। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है कि किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु पर बल की दिशा में कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तृतीय नियम के बारे में हम लोग जानेंगे, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। एक तो जड़त्व के नियम से बहुत ज्यादा आते हैं कि जड़त्व का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है, तो वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। जबकि न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तृतीय नियम क्या है, तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगर हम इसको उदाहरण के रूप में देखें तो क्या है, अगर हम इसको उदाहरण के रूप में देखें तो क्या है, जैसे पैदल चलना। जब आप पैदल चलते हो तो आपने बल लगाया, उधर से जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का वही लगा, तो आप क्या है, आराम से पैदल चल पा रहे होते हो, आराम से पैदल चल पा रहे होते हो। वहीं अगर आप क्या, अगर आप रेत पर चले, तो क्या होगा, आपको चलना वहां पे कठिन होगा, क्योंकि जब आपने बल लगाया, क्योंकि रेत जो है तो क्या है, वहां पे जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाता है वो कम हो जाता है। क्योंकि रेत में क्या है, आप जब पैर बल लगाए क्योंकि वो ठोस नहीं है, इसलिए क्या आपका पैर थोड़ा नीचे गया, इसलिए गुरुत्वाकर्षण आपको जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपको क्या मिला, देर में मिला, इसलिए आपको रेत पर चलना बहुत ही कठिन होता है। रेत पर चलना क्या होता है,
कठिन होता है। रेत पे चलना क्या होता है? कठिन होता है। अगर कोई व्यक्ति तैर रहा है, पानी में तैरना, जब आप पानी में तैर रहे होते हो तो एक बल आप लगाते हो। जब आप पानी में तैर रहे होते हो तो जैसे ही आपने एक बल लगाया, वैसे ही पानी ने भी, पानी की तरफ से आप क्या लगा, एक विपरीत बल लगा, तो इसलिए आप क्या आराम से तैर लेते हो। पानी में जब आप तैरते हो तो एक तो आपके हाथों का बल लगता है, दूसरा क्या लगता है, पानी भी विपरीत दिशा में आपकी तरफ क्या लगाता है, बल लगाता है। तो वो वहां पे कौन सा नियम न्यूटन का कार्य करता है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम कार्य करता है। तभी आप क्या कर पाते हो? तैर पाते हो। तभी आप क्या कर पाते हो? तैर पाते हो। तभी आप क्या कर पाते हो? तैर पाते हो। अब हम लोग जानेंगे घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण, तो न्यूटन की गति के हम लोग 3 नियम पढ़ लिए हैं। अब हम लोग जानेंगे कि घर्षण किसे कहते हैं। घर्षण किसे कहते हैं? घर्षण क्या है? हर एक पिंड किसी भी वस्तु पर उतना ही बल आरोपित करता है जितना कि उस पर लगाया जाता है, जितना कि उस पर लगाया जाता है। सपोज करिए कि आप यहां पर एक टायर है, यहां पर एक टायर है। टायर को आपने पहले ऐसे रख दिया, पहले क्या, उसको सीधे ना रखकर उल्टा रख दिया। जब आपने इस टायर को सीधे ना रखकर उल्टा रख दिया और फिर इसको अगर आपने धक्का दिया तो ज्यादा बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्थान घेर रहा है। क्या कर रहा है? ज्यादा स्थान घेर रहा है। इसलिए जो विपरीत बल है, कौन सा विपरीत बल है? जो गुरुत्वीय त्वरण है वो ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसको चलाने में कठिनाई आ रही है। लेकिन अगर हम इसको सीधा रख लें, इस तरीके से बिल्कुल सीधा रख दिया इसको, जब इसको हमने सीधा रख दिया तो क्या हुआ, जब इसको सीधा रख दिया तो जब आप इसको चलाओगे, क्योंकि गुरुत्वीय बल जो है वो कम लग रहा है, इसलिए आपको धीरे से धक्का दोगे और टायर चलने लगेगा। तो घर्षण किसे कहते हैं? अगर हम इसको समझें एक परिभाषा के रूप में, तो घर्षण क्या है? तो घर्षण क्या है? प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु पर एक बल लगाती है, जिसे घर्षण कहते हैं। कौन सा बल होता है ये? गुरुत्वीय बल लगाती है। कौन सा बल? गुरुत्वीय बल लगाती है। ये मार्कर है, हाथ पे रखा हुआ है। मार्कर इस हाथ पर एक बल लगा रहा है और हम नीचे की तरफ से हम भी एक इस पर बल लगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? घर्षण हो रहा है। घर्षण से होता क्या क्या है? पहला क्या है? आप आसानी से चल पाते हो। आसानी से आप क्या कर पाते हो? आसानी से आप चल पाते हो। आसानी से आप क्या करते हो? चल पाते हो। तेली सड़क पर चलना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे घर्षण कम हो जाता है। तेली सड़क पर चलना कठिन होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है? घर्षण कम हो जाता है। तेली सड़क पर चलना कठिन हो जाता है। तेली सड़क पर चलना कठिन हो जाता है। सभी प्रकार की ब्रेक घर्षण के कारण ही कारगर होती है। घर्षण के कारण ही क्या होती हैं?
कारगर होती है। जितनी भी, जैसे आपने साइकिल चला रहे हो, आपने ब्रेक लगाई तो वहां पे भी क्या है, घर्षण, उधर से आपका पहिया चल रहा होता है, जैसे आपने ब्रेक लगाई तो जब बराबर दोनों का क्या हुआ, घर्षण हुआ, जब घर्षण हुआ तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बराबर अवस्था में लगा और इसलिए आपका क्या हुआ, पहिया रुक गया। तो वहां पे भी क्या कार्य कर रहा है, घर्षण के कारण ही आप ब्रेक लगा पा रहे हो। हम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, ये भी क्या है, घर्षण के कार्य लिख पा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पर लिखना घर्षण के कारण ही संभव है, घर्षण के कारण ही संभव, घर्षण के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर जो हम लिखते हैं वो किसके कारण संभव है, घर्षण के कारण ही संभव है। तो घर्षण क्या है, प्रत्येक वस्तु जो है अपनी क्रिया के रूप में एक प्रतिक्रिया करती है, मतलब एक बल लगाती है। दो वस्तुओं के बीच के ही बल को क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। दो वस्तुओं के, अगर इसको और भी सरल भाषा में देखें तो दो पिंडों और वस्तुओं के बीच में कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं, वो घर्षण, क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन लिफ्ट से पूछ लिए जाते हैं, लिफ्ट से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो लिफ्ट भी क्या कर रही थी, गति कर रही होती, वो भी किससे संबंधित है, गति के नियम से संबंधित है। तो हम पढ़ेंगे क्या, गति से संबंधित लिफ्ट का नियम, गति से संबंधित लिफ्ट का नियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। गति से संबंधित लिफ्ट का नियम क्या पढ़ेंगे बेटा, गति से संबंधित लिफ्ट का नियम। गति से संबंधित लिफ्ट का नियम, इसमें पहले तो ये देखिए, अगर लिफ्ट जो है वो गति नहीं कर रही होती, मतलब अगर लिफ्ट क्या है, लिफ्ट विरामावस्था में है तो लिफ्ट में जो भी भार है उसका भार क्या रहेगा, उसको वही भार महसूस होगा जो उसका क्या है, भार है। तो अगर लिफ्ट क्या है, विरामावस्था में है तो भार क्या होता है, भार नियत रहता है। अगर लिफ्ट विरामावस्था में है तो क्या होगा, भार उसका नियत रहेगा। लेकिन अगर लिफ्ट क्या है, अगर लिफ्ट समान गति से ऊपर जाती है, अगर लिफ्ट समान गति से ऊपर जाती है तो भी भार क्या रहेगा, भार नियत रहेगा, नियत रहता है। अगर जो लिफ्ट है वो समान गति से नीचे जाती है, अगर लिफ्ट जो है समान गति से नीचे जाती है, समान, अगर लिफ्ट जो है वो समान गति से नीचे गई तो भी भार क्या रहेगा, नियत रहेगा, जो है भार उसका वही महसूस होगा। लेकिन अगर लिफ्ट जो है, लिफ्ट त्वरण से ऊपर गई, त्वरण से ऊपर जाती है, त्वरण मतलब उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, मतलब उसका जो वेग है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अगर लिफ्ट जो है त्वरण से ऊपर जाती है तो क्या होगा, लिफ्ट का भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। लिफ्ट का भार क्या होगा, लिफ्ट में वस्तु का भार क्या होगा, प्लस में होगा, मतलब बढ़ा हुआ होगा। लिफ्ट में उसका भार जो होगा वो क्या होगा, बढ़ा हुआ होगा। लेकिन अगर लिफ्ट जो है
पांचवी कंडीशन क्या है, अगर लिफ्ट जो है अगर लिफ्ट त्वरण से नीचे जाती है तो भार क्या होगा, घटा हुआ महसूस होगा। अगर लिफ्ट जो है त्वरण से नीचे जाती है, अगर लिफ्ट त्वरण से क्या करती है, नीचे जाती है, तो लिफ्ट का जो भार है, लिफ्ट में वस्तु का भार क्या होगा, घटा हुआ। लिफ्ट में वस्तु का भार क्या होगा, वस्तु का भार क्या होगा, घटा हुआ होगा। क्या होगा, घटा हुआ होगा। लिफ्ट का भार क्या होगा, घटा हुआ होगा। लेकिन अगर लिफ्ट जो है, अगर लिफ्ट अचानक टूट जाए, क्या हो कि लिफ्ट जो है वो अचानक टूट जाए, अगर लिफ्ट जो है वो अचानक क्या हो, टूट जाए, तो क्या होगा, अगर लिफ्ट अचानक क्या हो, टूट जाए, अगर लिफ्ट क्या हो, अचानक टूट जाए, अगर लिफ्ट क्या हो, अचानक लिफ्ट अचानक टूट जाए तो क्या होगा, लिफ्ट अगर टूट जाए तो लिफ्ट का भार, लिफ्ट वस्तु का भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर लिफ्ट में अचानक टूट जाए तो लिफ्ट में जो भार है किसी भी वस्तु का वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लिफ्ट में भार किसी वस्तु का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर लिफ्ट पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण की गति, त्वरण की गति से नीचे आती है। क्या है, लिफ्ट पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण की स्पीड से, गति से नीचे आती है, तो लिफ्ट तुरंत क्या होगा, जो लिफ्ट में वस्तु है, लिफ्ट अथवा वस्तु जो है वो वहां क्या होगी, छत से टकरा जाएगी, छत से टकरा जाएगी। तो क्या होगा, छत से टकरा जाएगी। तो लिफ्ट के नियम में आपने क्या पढ़ा कि लिफ्ट अगर विरामावस्था में है तो भार उसका जो है वो नियत रहता है। अगर लिफ्ट जो है समान गति से ऊपर या नीचे जाती है तो उसके भार में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर त्वरण से ऊपर जाती है तो भार बढ़ जाता है, ऊपर मतलब भार बढ़ गया, और नीचे आई तो कम हो गया, अचानक टूट जाएगा लिफ्ट, तो क्या होगा, उसका भार जो होगा वो शून्य हो जाएगा, उसका भार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर क्या हो कि लिफ्ट त्वरण से बहुत ही ज्यादा क्या हो, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है उससे लिफ्ट का जो वेग है वो ज्यादा हो, गुरुत्वीय त्वरण जो है जितना पृथ्वी का है उससे अगर उसका त्वरण ज्यादा है तो क्या होगा, तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति है वो कहाँ लग जाएगा, वो सीधे छत में लगेगा जाकर के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।